जो हमारा NA-53 और PP-10 जो हमारा हल्का जो एरिया इलाका बनता है, इसमें जो बड़े मसाइल हैं वो सबसे पहले तो हमारी जो रोड्स हैं, आप चक्री रोड से आए होंगे, आपने देखा होगा उसके हालात क्या हैं। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे गैस है, गैस का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। थर्ड पे यहाँ पे अगर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा या CMH या MH, यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर ड्राइव करके वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। फोर्थ नंबर पे हमारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ से इस्लामाबाद जाती हैं, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरा सिर्फ मंशूर ये है इस इलाके में इलेक्शन कंटेस्ट करने का। इससे पहले जितने भी हमारे जो पुराने जो, उनको मैं क्या कहूँ, मैं उनका नाम नहीं दे सकता क्योंकि हम लोग भी उनके साथ लगे रहे हैं पिछले 35 साल से। वो सिर्फ टाइम पास करते रहे, थाना कचहरी के आए, लोगों को इधर लगाया उधर लगाया, कोई भी उन्होंने तरक्याती या फलाई काम हमारे इलाके में इससे पहले नहीं करवाया। और मेरा मंशूर यही है कि मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करूं और विन करूं, विन करके अपने इलाके की जो भी तरक्याती काम है, खुशहाली जो भी हो, मैं इन लोगों से जो मेरे प्रॉमिस है मैं इंशाल्लाह उनको मुकम्मल करूं। जी, ये आपका आप इलेक्शन तो पहली बार कंटेस्ट करें, इलेक्शन तो आप पहली बार कंटेस्ट करें, लेकिन PMLN के साथ आप एसोसिएटेड काफ़ी अरसे से हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप काफ़ी टाइम से फलाही काम यहाँ कर रहे हैं। सो फलाही काम और फिर सियासत में आना, ये क्या हमेशा एक अच्छा कदम होता है? आपको लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं या मज़ीद ख़राब हो जाती हैं? जी, इस तरह के पहली बात है जो आपने सवाल किया है कि PMLN के साथ हमारा, हम डे फर्स्ट से हम नून लीग के साथ हैं, हम कट्टर नून लीग से, हमारी कोई और पार्टी नहीं है। दूसरा ये कि मेरा इलाका है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मुकामी है मेरा एरिया, मैंने पढ़ा भी यहाँ पे है, बड़ा भी मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा इस इलेक्शन से ये कोई मेरा मकसद नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा कि इलाके के काम करूँगा। फलाई काम अल्लाह के फजल से हम पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इस वजह से कंटेस्ट कर रहा हूँ कि जिससे पहले मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो यहाँ पे पहले आए हैं वो सिर्फ टाइम पास करके गए, तो मैं इस दफ़ा किसी को टाइम नहीं पास करने दूँगा। अच्छा, आपसे पहले PTI यहाँ से जीत चुकी है, सो PTI ने कोई आपको लगता है 5 सालों में काम नहीं किया? PTI की जो बात है वो तो सिर्फ नया पाकिस्तान लेके आए थे, वो पता नहीं कौन सी जगह, ना उन्होंने कोई जंग लड़ी है ना उनका कोई और मैटर है, मुझे नहीं पता। 1947 के बाद या 1965 में जो हुआ है, 1947 में आपका पाकिस्तान बना है, 1965 में आपने जंगें लड़ी हैं। PTI ने कौन सी जंग लड़ी है जो नया पाकिस्तान उन्होंने बनाया? वो सिर्फ यही कहते रहे मैं इसको अंदर कर दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, अदरवाइज़ उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपके यहाँ पे जो मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं चौधरी निसार अली ख़ान, 2008 से 2018 तक 10 साल अगर देखा जाए तो उन्होंने जितने फंड्स लिए हैं अपने इलाके के लिए वो शायद ही किसी और उम्मीदवार को मिले हों, किसी और MNA या MPA को मिले हों। वो 10 सालों में जो फंड्स जितने उन्होंने लिए हैं वो क्या इलाके पे नज़र भी आते हैं? आप मेरे ख्याल में चक्री रोड से आई होंगी, यहाँ से ना जो दमियाल से रास्ता आता है, तो आपको रोड की हालत नज़र आ गई होगी। आप जिधर खड़ी हैं इस गांव में, ये सराउंडिंग है हमारे ब्लू वर्ल्ड सिटी के साइड पे, किसी गांव में ना गैस है ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है। तो मुझे नहीं पता कि वो फ़ंड कहाँ पे लगे हैं, लेकिन हमारे NA-53 या PP-10 में किसी जगह पे कोई फ़ंड नहीं लगा। अच्छा, वो 10 सालों के जितने फंड्स लिए वो यहाँ पे नज़र नहीं आते, कोई काम नहीं हुआ हम सब। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव बन रहा है, एक बयानिया उन्होंने बना लिया है कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, उसका आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके हल्के में नहीं या बाकी जगहों पे भी पूरे पंजाब में, इनफैक्ट पूरे मुल्क में कहीं सिंपैथी वोट के चांसेस हैं? जी देखिए, उन्होंने जो कारनामे किए हैं आप यही देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान को जो है तबाह करके रख दिए। उन्होंने सिर्फ नाचने गाने के अलावा तो कुछ नहीं किया। अगर वो यही साल 2 साल और रह जाते तो हम लोग भी रोड पे आ जाते। नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, या फिर एंड पे पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है ना, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, इलेक्शन के बाद कोई और पता चले वज़ीर आज़म आ गया, नवाज शरीफ साहब नहीं बने? जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और मियाँ साहब चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। और जब भी इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं तभी तरक्याती काम हुए हैं, चाहे वो ग्वादर है, चाहे वो आपका मेट्रो है, चाहे आपका मोटरवे है, चाहे आपका वो सी पैक है, जो भी काम है वो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। बाकी तो सारे जितने भी हैं सिर्फ यहाँ पे बातें करके टाइम पास करके। किसी ने कोई फलाई काम किया तो बताए, सामने आके हमें चैलेंज कर, हमें बताया उसने क्या किया। किसी ने कुछ नहीं किया और इंशाल्लाह मियाँ साहब 8 फरवरी को पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। डेवलपमेंट वर्क ऑब्वियसली मैटर करता है कि कहाँ पे स्कूल बने, कहाँ रोडें बनी हैं, कहाँ क्या कुछ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके ओपोनेंट्स हैं ना वो कहते हैं कि जी हाँ फलाही काम नहीं किए होंगे खान साहब ने, लेकिन उन्होंने ना आवाम को शऊर दे दिया है।
तो शऊर के बाद क्या फैसले तब्दील हो जाते हैं अवाम के? जी माशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने इतना शऊर दिया कि एक GOHQ पे उन्होंने हमला किया, दूसरा उन्होंने लाहौर में जाके कोर कमांडर के घर पे किया, ठीक शऊर दिया उन्होंने। उनको यही प्लान करते रहे कि इस मुल्क को तबाह करना है, इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको तबाह करना है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही मंशूर था। वो खान साहब ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते, लेकिन मुल्क की तबाही की तरफ उन्होंने शऊर दिया और उनको ये प्रॉपर ज़हनी तौर पे उनको ये एग्री किया गया कि आप इस मुल्क को तबाह करें। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। PDM में शामिल तमाम जमातें जो रही हैं उनके उम्मीदवारों से करती हूँ, क्योंकि 16 महीने उसकी बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि आप लोग आए, आपने कहा तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वज़ीर आज़म जाएगा, मुल्क बचाएंगे, लेकिन उन 16 महीनों में आपको नहीं लगता कि इकॉनमी वाकई बहुत बुरी हो गई और ज़्यादा महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन का ज़्यादा सामना आवाम को करना पड़ा? बेसिकली वो 16 महीने में कुछ नहीं हुआ। अब उसको फिर भी अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग बच गए। वो नज़र इस वजह से आ रहा था कि वो 16 मंथ के अंदर ये सारा कुछ हुआ। बेसिकली ये पहले PTI सारा कुछ तबाह कर चुकी थी। उन्होंने तो आके हर चीज़ को रोका है। आप यही देख लें कि जिस तरह IMF के हम लोग मकरूज़ हैं, हमें उनकी किस्तें देनी हैं, वो सारी ड्यू थी उससे पहले जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे पाकिस्तानी, चाहे कोई बूढ़ा बच्चा, बुज़ुर्ग, छोटे बड़े, सारे सब मकरूज़ थे IMF के 135,000 के ईच पर्सन। और आज की डेट में आप देख लें उसी टाइम में ये इनको जो PDM की हुकूमत से पहले वो 21 लाख पे पहुंच चुके थे। जब हम IMF के इतने मकरूज़ हो गए और हमें मंथली इतनी लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट देनी है। अच्छा, आप अभी तो PP10 से उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली के लिए, इससे पहले नेशनल असम्बली से भी आप उम्मीदवार थे। सो ये आप लोगों का फैसला आप पे क्या कहते हैं कि आप क़यादत की तरफ से आया या आप भी ऑन बोर्ड थे इस पे? जी मेरा तो एक तो फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और पहले तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं PP से कंटेस्ट करूँ। फिर मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपनी पूरी बरादरी से या मेरा इलाका से, उनसे मैंने मशवरा कहा हमने रहना पंजाब के अंदर। पहले मैं चला जाऊँ तो मुझे वफाक में तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा फिर कमर इस्लाम साहब थे, वो सीनियर भी हैं, उनका टाइम भी था, उन्होंने काफ़ी पार्टी को टाइम भी दिया, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं NA से लड़ूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, वो NA से लड़े, मैं PP से करता हूँ। पार्टी के साथ मुतफ़क़ा फैसला है। पंजाब में वज़ारत आला किसके पास जाती हुई देख रहे हैं? वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रेडिक्शन भी नहीं कोई आपकी? मैं फिलहाल नहीं कर सकता। डेफिनेटली नून लीग का ही बंदा होगा, लेकिन कौन होगा तो मैं अभी फिलहाल कोई अनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, आपको लगता है नून लीग इस पोजीशन में है कि पंजाब में और वफाक में अकेले हुकूमत बना सकती है या इत्तेहादियों की हुकूमत होगी? जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि नून लीग ये ना समझे कि अकेले ही हुकूमत बना लेंगे। जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस दफ़ा ना इंडिपेंडेंट जो अकेली हुकूमत होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी, और आप देखेंगे अब नज़र भी आएगा इंशाल्लाह।